नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। आज के शो में हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो देश में सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को हटाने की मांग की। इस बयान ने न सिर्फ राजनीतिक हलकों में भूचाल ला दिया, बल्कि आम लोगों के बीच भी सियासी बहस छेड़ दी। राहुल गांधी ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि संघ मनुस्मृति को देश पर थोपना चाहते हैं। संघ और बीजेपी संविधान के लिए खतरा है, जिसको लेकर राहुल गांधी ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट एक्स पर साझा कर दिया। वहीं विपक्ष के नेता भी राहुल की हाँ में हाँ मिलाने लगे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या संविधान के आधार पर राहुल संघ और बीजेपी को बदनाम करने का नैरेटिव फिर से गढ़ रहे हैं? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। एक बयान आता है, उस पर राहुल गांधी, बाकी विपक्ष के तमाम नेता जिस तरह से संविधान को लेकर दुहाई दे रहे हैं, वो क्या है? देखिए, मूर्खता है, ये मूर्खता है। राहुल गांधी ने संविधान का अध्ययन किया या नहीं किया पता नहीं। ये तमाम लोग इसके ऊपर राजनीति, और भी घटिया किस्म की राजनीति इसको कह सकते हैं। इसका कारण मैं आपको बता दूं। संविधान बदल देंगे। अरे भाई, संविधान गीता है या कुरान है क्या? कुरान को बदला नहीं जा सकता, धर्म ग्रंथों को बदला नहीं जा सकता। संविधान तो जीता जागता, समय के साथ बदलता हुआ एक दस्तावेज है। इसको नहीं बदलोगे तो कौन बदलोगे? क्या चाहते हो? आपके आंख के सामने जिन लोगों ने अपने सिस्टम को नहीं बदला, 14 साल से उसको घसीटते रहे, देखिए उस मुल्क में, उन समाज में डेमोक्रेसी है क्या? अधिकार है क्या? ज्ञान है क्या? कोई साइंटिफिक टेम्परामेंट है क्या? नहीं है। तो राहुल गांधी वही मौलाना बनना चाहते हैं क्या? और लोगों को आप यही रूप दिखाना चाहते हैं कि भाई कुछ नहीं बदला जाएगा? बदला क्यों नहीं जाएगा? और 900 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। 100 से ज्यादा बार अमेंडमेंट हुआ इस देश में, हिंदुस्तान के संविधान में। किस अधिकार से किया तुमने? तुम्हारे परदादा ने, तुम्हारी दादी ने, तुम्हारे पिता ने, किसने अमेंडमेंट नहीं किया? संविधान को नहीं बदला। 100 से ज्यादा अमेंडमेंट हो चुके हैं देश में। संविधान में बदलाव, ये पता नहीं कहां से क्या खा पी करके आया है और ये उल्टी बातें कर रहा है। क्योंकि मैं दत्तात्रेय होसबोले के बात पे मैं आऊंगा कि सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ल्ड का क्या, उसके ऊपर क्या मेरिट डिमेरिट है। लेकिन संविधान को बदलने की ताकत तो संविधान खुद देता है। आर्टिकल 368 क्या है? और जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब संविधान बनाया जा रहा था, तो इस आर्टिकल को, 368 आर्टिकल को पार्लियामेंट के अंदर इंट्रोड्यूस किए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, है ना, जिनकी सारे लोग पूजा कर रहे हैं ना भाई जी। तो उन्होंने क्या कहा था जब उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि यह अमेंडमेंट एक्ट इसलिए जरूरी है कि जिस भी सरकार को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पार्टी को, उस समय यह सब व्हिप वगैरह का सिस्टम नहीं था, कि किसी भी व्यक्ति को यह लगता है कि संविधान में यह बदलना आवश्यक हो गया है, वो बड़े आसानी से कर सकता है। बस शर्त इतना है कि उसे 2/3 मेजोरिटी, 2/3 सांसदों का समर्थन मिले, वो संविधान बदल सकता है। ये लिलीपुट है ना, ये बाबा भीमराव अंबेडकर के जूते के बराबर भी नहीं है। वो जब इस आर्टिकल को, इस संविधान को इंट्रोड्यूस कर रहे थे, तो उन्होंने साफ कहा कि किसी भी व्यक्ति, सरकार भी नहीं, किसी भी सांसद को, किसी भी व्यक्ति को यह लगता है कि संविधान में यह बदलने की आवश्यकता है, द ओनली थिंग इज नीडेड इज 2/3 मेजोरिटी इन बोथ द हाउसेस। और पूरा का पूरा चैप्टर
बाबा भीमराव अंबेडकर ने बताया क्या क्या बदला जा सकता है, कैसे बदला जा सकता है, किस में सिंपल मेजोरिटी चाहिए, किस में स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, क्यों उसमें ज्वाइंट सेशन नहीं होगा, पूरा का पूरा वो संविधान पढ़ते लिखते नहीं है ये लोग। कौवा कान लेकर के उड़ गया, भाग रहे हैं पीछे पीछे। मतलब इस तरीके से इंटेलेक्चुअली बैंकरप्ट लोग जो है वो पॉलिटिक्स में आ गए, लोगों को भड़काने के, दलितों को हाँ तुम्हारा रिजर्वेशन चला जाएगा, रिजर्वेशन चला जाएगा, और देखो 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 मनुवाद आ जाएगा, मनुवाद आ जाएगा। क्या मनुस्मृति, मनुस्मृति है, मनुस्मृति लाने वाले लोग हैं, और सरिया लाने वालों के साथ आप उसका पत्तल चाटते रहते हो, समझ में नहीं आता। सरिया वालों के साथ तुम पत्तल चाटोगे और मनुस्मृति, भाई दोनों को नहीं लागू करना है और ना ही दोनों को लागू करने देना चाहिए, लेकिन सरिया का नाम सुनते मुंह का जो है ना वो टेस्ट तुम्हारा बदलता, जीवा जल जाएगी। मनुस्मृति कौन लगा रहा है? मनुस्मृति अपने मन से सपना आ रहा है, मनुस्मृति लगाएंगे कि मनुस्मृति लगाना तो एक्सपोज हो गया। अरे भाई देखिए, पहली बात जो जहां से मुद्दा शुरू हुआ कि प्रियम्बल में सोशलिस्ट और सेकुलर जो है वर्ड इमरजेंसी के दौरान डाला गया जी। ठीक, क्या दत्तात्रेय हंसबोले साहब ने झूठ कहा या सच कहा? बेसिक चीज, लंबी चौड़ी, मैं टीवी एंकरों को देख रहा हूं, मूर्खों की तरह बात कर रहे हैं। यह है प्रियम्बल, और हिंदुस्तान की इंदिरा गांधी ने, इन कांग्रेसियों ने हमारे संविधान के प्रियम्बल को ही पल्यूट कर दिया, झूठा बता दिया। क्या है प्रियम्बल? वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया कहां था जब आपने सेकुलर और सोवरेन वर्ड को, सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड को डाला? इमरजेंसी में समर्थन लेना था वामपंथियों का, इसलिए आपने सोशलिस्ट वर्ड डाल दिया। जो बाबा भीमराव अंबेडकर के समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो पास किया था प्रियम्बल को, उसमें वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic republic, सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड नहीं था। And secure to all its citizens justice, liberty, equality, fraternity। और उसके बाद in our constituent assembly market, जो मैं बात कहने जा रहा हूं ध्यान से सुनिए। ये प्रियम्बल ये कह रहा है कि हमने, पीपल ऑफ इंडिया ने ये बताया कि हम ये करेंगे इन आवर कंस्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give ourselves this constitution। कब? 26 नवंबर 1949। ठीक, तो 26 नवंबर तो नहीं बदला तुमने, ये तो बदलाव हुआ नहीं। आपने वर्ड जोड़ दिया सेकुलर एंड सोशलिस्ट। तारीख क्या थी? ये आपने 42nd अमेंडमेंट 1976 में बदला। आपका प्रियम्बल झूठा हो गया या नहीं हो गया? ये दो वर्ड जो आया ये 76 में आया, और आप प्रियम्बल में कह रहे हो कि हमने 1949 में इस संविधान को एडॉप्ट किया है। तो जब एडॉप्ट किया था तो नहीं था, तो आपको यह भी तारीख भी बदलनी थी ना। शर्म आ रही थी कि फिर सबको मालूम चल जाएगा कि नहीं, इंदिरा गांधी नहीं किया, ये ओरिजिनल नहीं है कि नहीं? और सबसे बड़ी चीज कि एक तो उसको बदलना ही चाहिए, उड़ा के फेंको बाहर।
सोशलिज्म कहां है? सोशलिज्म चाइना की वजह से सोशलिज्म आएगा। वी आर ए वेलफेयर स्टेट, सोशलिस्ट स्टेट नहीं है। कहां लिख दिया तुमने सोशलिस्ट? बस कम्युनिस्टों का वोट चाहिए था, कम्युनिस्टों की मदद चाहिए थी ताकि इमरजेंसी में। ये गद्दार लोग हैं जिन्होंने इमरजेंसी के दौरान ये वामपंथियों ने इंदिरा गांधी का साथ दिया था। और मुसलमानों का वोट चाहिए, सेक्युलरिज्म। ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के दौरान यह डिस्कस नहीं हुआ कि सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड को अंदर होना चाहिए प्रियम्बल में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मना किया। सब ज्ञान इन्हीं लोगों को है। उन्हें तुम लोगों ने वोट बैंक की गंदी राजनीति के लिए प्रियम्बल को पल्यूट कर दिया। योर प्रियम्बल इज फेक, क्योंकि प्रियम्बल में दो दो बदलाव किए गए। तो जब बदलाव किया गया तब, और क्यों नहीं, डेमोक्रेसी बचाने निकले हैं। और यह कब किया गया? इमरजेंसी के दौरान तमाम सांसदों को जेल में डाल के, अपोजिशन के तमाम लोगों को जेल में डाल दिया और 2/3 मेजोरिटी से पास करा लिया जी। तो ऐसी चीजों को बदलना चाहिए, नहीं बदलना चाहिए। वो तो जो इमरजेंसी के बाद जो जनता की सरकार, जनता पार्टी की सरकार बनी, उसको इमीडिएटली ये सब बदल के उठा करके कूड़े में डाल देना चाहिए था। वो पता नहीं कौन सी बीमारी थी इन लोगों को भी कि जो काम करना चाहिए वो किया नहीं, इसलिए 2.5 साल में उड़ गए। दिस इज द राइट टाइम। अगर ये संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान है, अगर ये संविधान की आत्मा वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रारूप में है, तब ये वर्ड सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर्ड को बाहर करना पड़ेगा, बिल्कुल बाहर करना पड़ेगा। और अगर नहीं कर सकते हो तो फिर इसमें बदलो डेट, ताकि देश को भी और दुनिया को भी यह पता रहे कि इस संविधान को इंदिरा गांधी ने बदला था, प्रियम्बल को बदला था। तो ये दोनों ही चीजें खत्म हो जाएंगी। फिर ये संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। अरे तुम्हारी दादी ने बदल दिया। और दूसरा, बदलना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो समाज समय के मुताबिक नहीं बदलता, जो सिस्टम समय के मुताबिक नहीं बदलता, जो नियम कानून समाज का ताना बाना वो समय के मुताबिक नहीं बदलता, समय की मांग के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट नहीं करता, वो अफगानिस्तान बन जाता है, सीरिया बन जाता है। व्हाट डू यू वांट? कि हिंदुस्तान जो है शरिया कानून पे चले? तो ये मानसिकता विपक्ष की जो है, ये हिंदुओं को बांटने के लिए बार बार इस तरह का कुटिल चाल चला जाता है। और इससे सचेत रहने की आवश्यकता है। सरकार को थोड़ी हिम्मत दिखानी चाहिए और फेंक देना चाहिए सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड। संविधान में सेक्युलर लिख देने से देश सेक्युलर नहीं होगा। देश सेक्युलर होगा जब अमन होगा। अमन तब होगा जब हिंदुस्तान में डिस्क्रिमिनेशन और राजनीतिक दल अपना चाल चरित्र चेहरा बदलेंगे। जब आप गलत को गलत, सही को सही कह सकेंगे। ऐसा नहीं कि वोट बैंक के चक्कर में कठमुल्लों को जो है आपने महान बना दिया, और जो मुस्लिम लीडर कुछ बदलाव करने की बात करे, सही रास्ते में अधिकार की बात करे, तो उसको उठा करके फेंक दिया। यही किया था ना आरिफ मोहम्मद खान साहब के साथ, कि भाई महिलाओं को एलिमनी मिलना चाहिए साबानो केस में। मंत्री थे वो, राहुल गांधी जी के पिता के कैबिनेट में।
यही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, कटमुल्ले, इन लोगों ने आंदोलन कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट होता कौन है? हमारे शरिया लॉ को बदलने वाला, तुमने संविधान बदल दिया। कभी पिताजी से पूछे कि संविधान क्यों बदला तुमने? और भी सुप्रीम कोर्ट के फैसला होने के बाद वोट बैंक के लिए ये कटमुल्लों के चक्कर में। और ये आदमी लड़ता रहा, आरिफ मोहम्मद खान, वो लड़ते रहे, वो कहते रहे कि मत झुकिए, अगर आप झुक गए तो हिंदुस्तान में मुसलमान का कभी भला नहीं होगा, मुसलमानों की हालत और खराब हो जाएगी। और वाकई वही हुआ। तो आपने उनको साइडलाइन कर दिया। वो तो प्रधानमंत्री मोदी आए हैं तो फिर गवर्नर बने, नहीं तो उनको पूछ कौन रहा था? तो ये बदलना, संविधान बदल जाएगा वैसे कोई नहीं, बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। भाई संविधान बदलने के अधिकार संविधान ने ही दिया है, और बाबा भीमराव अंबेडकर तो सरकार को भी नहीं दिए। उन्होंने कहा कि एक आदमी, हम और आप भी बदल सकते हैं, अगर हमारे पास 2/3 सांसदों का दोनों हाउस में जो है वो समर्थन हो जाएगा तो हम बदल सकते हैं। That will be deemed as voice of the people. This is what he said. तो बड़ा बकवास ये जो है ना विपक्ष का, ये जो रवैया जो है वो देश को पीछे ले जाने वाला रवैया है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दत्तात्रेय होस बोले, दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द 1975 में आपातकाल के दौरान संविधान से जोड़े गए थे। उस वक्त संसद ठीक से काम नहीं कर रही थी, लोगों के मौलिक अधिकार छीन लिए गए थे और न्यायपालिका भी कमजोर थी। होसबोले ने कहा कि ये शब्द बाबा साहब अम्बेडकर के मूल संविधान का हिस्सा भी नहीं थे, इसलिए अब इस पर बहस होनी चाहिए कि क्या इन शब्दों को संविधान में रखना जरूरी है। उन्होंने कांग्रेस से आपातकाल के लिए माफी मांगने की भी बात कही, जिस पर सियासी घमासान छिड़ा है और विपक्ष की तमाम पार्टियां राहुल गांधी के साथ सुर से सुर मिला रही हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।